हम कहाँ रुकते हैं अर्श व फर्श की आवाज से। हमको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। आओ मिलकर काम करें, जग में रोशन नाम करें। Maybe you falling down and maybe you could take so long to show the way. एक दूजे का थाम के हाथ आजा मिलकर चले साथ। No boundary, let's work together. No limit, let's talk together. Just come along, let's go together. हाय, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज फिर हम आपको मैकॉय के बारे में ही जानकारी देंगे। इस सेगमेंट में हम आपको मैकॉय की उन खूबियों के बारे में बताएंगे जिसके कि वो असल में हकदार है, और आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे। एक छोटी सी इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाने में किन किन लोगों का योगदान है, ये भी आपको दिखाएंगे। मैकॉय का हर प्रोडक्ट खुद कहता है, पे लेस फॉर द बेस्ट। आज हम बात करते हैं मोटर असेंबली के उन 5 तरीकों के बारे में जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। सबसे पहली प्रक्रिया है स्टेटर असेंबली। स्टेटर में 24 स्लॉट होते हैं। इसमें डेटा के हिसाब से बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग में हम वायर को 3 वजहों से इस्तेमाल में लाते हैं। पहला है मेन, जो पावर सप्लाई का काम करता है। दूसरा है लूप, जो स्पीड का काम करता है। और तीसरा ऑफ, जिसे स्टार्टिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टेटर में स्लॉट पेपर यूज करते हैं, जिससे कि एल्यूमिनियम स्टेटर को टच ना कर सके। टच करने से हाई वोल्टेज होता है। इसके बाद सेपरेटर यूज करते हैं, जिससे कि एक एक को डिवाइड किया जा सके। अब बारी आती है TOP की, यानी टर्मिनल ओवरलोड पावर। अगर मोटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो TOP के कारण ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और बाद में फिर ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। इसके बाद पिन टेप लगाकर मैनुअली सिलाई की जाती है। अब इसे हाई वोल्टेज मल्टीमीटर में चेक किया जाता है। ओके पीसेस को मिक्स्ड वार्निशिंग व थिनर में 20 मिनट के लिए डुबोकर रखा जाता है। फिर भट्टी यानी कि ओवन में 120 के टेम्परेचर पर इसे 3 घंटों के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि ये और ज्यादा पुख्ता और टाइट हो जाए। नेक्स्ट है रोटर असेंबली। स्टीयरिंग में मोटर फिट करते हैं। वार्निशिंग के बाद जो इसमें थोड़ा बहुत कचरा जमा हो जाता है, उसकी सफाई की जाती है। रोटर को एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग करते हैं। इसमें कटिंग की जाती है। डाई स्टेटर में मैग्नेट पावर सप्लाई करता है। रोटर ब्लू रंग से पेंट हुआ होता है, जिससे कि इस पर जंग ना लग सके। और अब इसमें 144 mm का शार्प रेसिंग करते हैं। कूलर फैन इस पर ही फिट किया जाता है। आगे कवर असेंबली। इसमें नमदा होता है, बुश व स्प्रिंग रहता है। नमदा ऑयल में भीगा हुआ होता है। नमदा ऑयल प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा कैप में भी ऑयल दिया जाता है, जिससे कि बुश को अधिक लाइफ मिल सके। इसके साथ एक ऑयल पाइप भी होता है, जिससे कि कंज्यूमर बाद में खुद भी इसकी ऑयलिंग कर सके। इसके बाद मोटर असेंबली।
ये मोटर ब्रैकेट, ये बॉटम कवर है। इसमें बुश के अंदर रोटर लगाया जाता है। इसके बाद टॉप कवर फिट करते हैं। फाइनली इस प्रोसेस से गुजरकर मोटर तैयार होता है। और अब मोटर टेस्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। और अंत में मोटर की पैकिंग का कार्य किया जाता है। तो इतना सब कुछ किया जाता है एक मजबूत मोटर के लिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मैकॉय के दूसरे कूलर्स, यानी कर्नल, जनरल और मेजर के बारे में। काम की हम बात करें, आए अंकित शेट्टी से बात करें। शुरू कीजिए। मैकॉय दूसरी कंपनियों से क्यों और कैसे बेहतर है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेहतर है या नहीं बेहतर है, ये तो आप और जनता डिसाइड करेगी, जो मेरे कस्टमर्स है वो डिसाइड करेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम अलग हैं। अलग इस तरह से कि क्वालिटी और सर्विसिबिलिटी, जो दो मेन फैक्टर हैं एक प्रोडक्ट को चलने में, वो हम दे पाते हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है इसका कि हम सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस बना रहे हैं। मोटर एक कूलर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हम इन हाउस बना रहे हैं। कल अगर कोई मेरा प्रोडक्ट लेकर जाता है और उसका मोटर खराब हो जाता है, उस कस्टमर को ये नहीं करना है कि बैंगलोर में फ़ोन करना है जबकि वो मुंबई में बैठा है। एक सर्विस सेंटर जो बैंगलोर में है उसे फ़ोन करके वो पेयर्स मंगवाएगा, उसे इतनी तकलीफ नहीं उठानी है। मेरे सर्विस सेंटर सारे सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट सब लेवल पर मौजूद है। उनको बस फ़ोन मिलाना है, और सिंस सर्विस प्रोवाइडर भी मैं हूँ, मैन्युफैक्चरर भी मैं हूँ, मार्केटर भी मैं हूँ, उसको एक सिंगल पॉइंट सर्विस मिल रहा है, ना कि 3 पॉइंट। ये कुछ रीजंस है जिस कारण से मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बाकी कंपनियों से थोड़ा अलग हूँ। मैकॉय की देश विदेश में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप बताएंगे? लास्ट ईयर 2010, अर्ली 2010 जब हमने मार्केट प्लेसमेंट शुरू किए थे, उस टाइम पे एज अ स्ट्रैटेजी हमने ये डिसाइड की थी कि मैकॉय को सिर्फ सदर्न स्टेट्स, द वेस्टर्न बेल्ट एंड पार्ट्स ऑफ ईस्ट में लॉन्च करेंगे एज अ टेस्ट मार्केट। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि द क्रीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको लिफ्ट करना है, वो आर ऑलरेडी वेल नोन विद द ट्रेड, विद द डीलर्स, जो एक पर्टिकुलर से एयर कूलर जो हमने लॉन्च की, तो एयर कूलर मार्केट को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनको हमने क्वालिटीज़ पे प्रेजेंटेशंस दी है, उनको कन्विंस किया कि हमारी क्वालिटी दूसरों से क्यों डिफरेंट है, हमारी प्राइसिंग किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ जो जब हमने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताए, वी गॉट द क्रीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द ट्रेड दैट ईयर। ये फर्स्ट ईयर में हमारे पास करीबन 54 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, इन विच इंक्लूड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। अब 2010 एंड हो गया, कूलर सीजन एंड हो गया, अब 2011 आ गया। वी हैव द कॉन्फिडेंस नाउ। We now have decided to launch the McCoy air coolers pan India level. पैन इंडिया लेवल में हमारे पास आज की डेट पे जब कूलर सीजन शुरू हो चुका है, हमारे पास about 117 distributors all over the country present है, and they are having a wonderful dealer network which is spreading McCoy coolers all across the country. At the same time, हमारे पास distribution network in other countries भी है. We are also exporting air coolers, mixer grinders and other products to other African countries, the Gulf countries, Southeast Asia and a lot of other countries. नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ना चाहता है, क्या उन्हें भी आप मौका देंगे? जी बिल्कुल देंगे। द इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अप्लायंसेज इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेड पार्टनर्स की बहुत ज़रूरत है। अच्छे ट्रेड पार्टनर्स की तो बहुत ज़रूरत है। इसलिए किसी के पास अच्छा नेटवर्क हो, एक अच्छी टेक्निक हो, अच्छा प्रोसेस हो,
So please feel free to contact us. We'll be very much interested. थैंक यू वेरी मच। कल आपसे हमारी फिर भेंट होगी और आपसे भी। किसी भी इंडस्ट्री को बनाने और जमाने में काफी वक्त लगता है, लेकिन मैकॉय के एमडी मिस्टर अंकित शेट्टी ने इसे बहुत ही कम समय में कहां से कहां पहुंचा दिया। मैकॉय के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। देखते रहिए हमारा ये शो। अब एक खास खुश खबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोविजन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपकी हिम्मत को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि आपके समाज में और आपके कारोबारी दुनिया में आपका नाम बढ़ाने का जरिया भी बनेगा। आप अपने नॉमिनेशन के लिए हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। इनोविजन मीडिया को जरूरत है कॉन्सेप्ट सेलिंग के लिए मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की, और क्रिएटिव टीम में जरूरत है डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और एडिटर्स की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 022-2871-0321 या 022-2871-3228 पर, या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पर www.innovisionmedia.in। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है, इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका नौकरी पाने का। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें 022-2871-0320 और 022-2871-0321 या लॉगिन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। ये सेवाएं बिल्कुल फ्री हैं। हाय, इस सेगमेंट में हम आपको के.एम. कुंदानी कॉलेज के बारे में जानकारी देंगे। वो सब लोग बधाई के पात्र हैं जो इस कॉलेज को अपनी लगन, अपनी मेहनत और दिन रात की कोशिश से चला रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम बी फार्म, एम फार्म के कोर्स व एडमिशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। GATE क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को AICTE स्कॉलरशिप मुहैया कराती है। इसमें कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। दूसरी तरफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को AICTE द्वारा कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, फिर चाहे वो कैंडिडेट GATE क्वालिफाइड ही क्यों ना हो। AICTE विभिन्न कोर्स में कुछ शिक्षा संस्थानों के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ सीट स्पॉन्सर करती है। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए कैंडिडेट को GATE क्वालिफाइड होना आवश्यक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर GATE क्वालिफाइड स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। साथ ही अगर स्टूडेंट अपने पहले या दूसरे सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो उसे सिर्फ 1 साल के लिए ही स्कॉलरशिप दी जाती है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एम फार्म कोर्स के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड दूसरी यूनिवर्सिटी से बी फार्म डिग्री का होना आवश्यक है। AICTE द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थी भी एम फार्म के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन ये स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स को मीट करते होंगे तब। SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत SC व ST कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, जो AICTE द्वारा डिसाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं एम फार्म के एडमिशन के लिए उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्हें निर्धारित परसेंटेज की जरूरत नहीं है। ये वो हैं जो फार्मेसी कॉलेज, फार्मेसी डिपार्टमेंट इन पॉलिटेक्निक्स या फार्मेसी पॉलिटेक्निक में पढ़ाते हों और जिनकी नियुक्ति 22/11/1993 से पहले की हो। इसी के साथ